हे दोस्तों, कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना। देखो, इस वीडियो में बात करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने कौन कर सकता है, और इसमें जो झूठ है वो कौन कौन से झूठ हैं वो बोले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि ये झूठ है या सच है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो जो लास्ट तक रुकेंगे वो उन्हीं को ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं भी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। वो जब भी मज़ा आता है यार, मैं वैसे ही कुछ बोल दूँ आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर ज़्यादा अच्छा थोड़ी लगेगा वैसे ही बोलने का, है ना। तो देखो, सबसे पहले कर लेते हैं इसकी परिभाषा की बात। तो परिभाषा देखो, अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग तरीके की भरी हुई है मार्केटिंग। कोई फेक कहता है, कोई स्कैम मार्केटिंग कहता है, कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग, कोई इसे पिरामिड कहता है। इस तरीके की कहते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ऐसे कह सकते हैं हम, एक तरीके से ऐसा काम जिसमें हम नेटवर्क बना करके कोई काम करते हैं। मतलब जो नेटवर्क है वो लोगों के बीच में बनाया जाता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति इस तरीके से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हर एक चीज़ में है। जैसे हमारे दादा परदादा ऐसे जो जाल फैला है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी जाल फैला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हो ये और सरपंच तक आके रुकता है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है। तो ये जाल है एक तरीके से। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या रहता है। जुड़ने का मतलब काम तो है, वो तो पता चलेगा कि इसमें जोड़ा जाता है, जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसमें काम क्या है। देखो, इसमें रहती हैं अलग अलग कंपनीज। जैसे कि कोई प्रोडक्ट बेच रही है, कोई हेल्थ के प्रोडक्ट बेच रही है, कोई गाय भैंस वगैरह के प्रोडक्ट बेच रही है, कोई प्रोटीन वगैरह बेच रही है, कोई कोई मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही है, कोई मतलब कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीके के। कोई किताब बेच रही है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रही है, कोई कॉइन बेच रही है, इस तरीके की डिजिटल चीज़ें भी बेच रही हैं। तो अलग अलग चीज़ें बेची जाती हैं। अब होता क्या है, इसमें हमें करना क्या पड़ता है, काम क्या करना पड़ता है कि वही चीज़ें जो भी मतलब आपकी कंपनी है जो जिससे भी जुड़े हो, वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट के बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या डलता है। और फिर वही चीज़ आप लोगों को किसी और को समझानी पड़ेंगी, सिखानी पड़ेंगी, और फिर तीसरे को सिखानी पड़ेंगी, चौथे को सिखानी पड़ेंगी, वो किसी और को सिखाएगा, वो पहले सीखेगा फिर सिखाएगा किसी और को। इस तरीके से हमें ये काम करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई चीज़ हमने सीखी, फिर हमें दूसरे को सिखानी है, वो किसी और को सिखाएगा, वो किसी और को सिखाएगा। इस तरीके से एक तरीके से नेटवर्क बनता जाता है। तो यही इसमें काम रहता है, जो भी चीज़ रहती है वो सिखानी है, और सिखाने के बीच में हमें एक कमीशन मिलता है। वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है, वह आगे बात करेंगे अगर टाइम मिला तो। अब बात आती है ज्वाइन कौन कर सकता है। तो देखो, जो भी लोग जो 18+ हो चुके हैं वो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये है कि वो अपने देश में भी कर रही है, दूसरे देश में भी कर सकती है, घर से ही। दूसरी चीज़ है, घर से हम काम कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही लगती है वही 40-50 हज़ार रुपये तक लगती है। और अगली बात ये है कि घर से ही मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस ये है, एक मिनिमम लगातार काम करता हुआ रहना है बस। अब इसकी कुछ झूठों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये लोग कहते हैं, ये बोल करके ज्वाइन कराते हैं कि इसमें पैसा नहीं लगेगा। सच ये है कि इसमें पैसा लगता है। करीब जो भी वो कंपनी के प्रोडक्ट होंगे जिनकी मिनिमम डीलिंग आपको करनी पड़ेगी 10,000 तक, क्योंकि 20,000 50,000 रुपये तक। ठीक है, अब दूसरी जो बात है वो है कि प्रोडक्ट हमें बेचने नहीं पड़ते या बेचने पड़ते हैं। तो वो जो कंपनी वाले हमें ज्वाइन कराते हैं वो यही कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं सेल करने पड़ते। रियलिटी ये है कि हमें प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, जो भी उस कंपनी के होंगे। तो आपको अगर कोई कंपनी अगर एक दिन पहले या दूसरे दिन मीटिंग में प्रोडक्ट दिखाती है, कोई भी प्रोडक्ट, इसका मतलब वो आपको सेल करना पड़ेगा, जब भी आपकी जो है कमीशन मिलेगा और वही आपकी इनकम होगी। और अब कोई कहता है कि प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ते, इसमें बेचने की तो बात अलग, खरीदने नहीं पड़ते। तो उनको भी ये बात बता दूं कि खरीदने पड़ते ही हैं। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आप लोगों को भरोसा कैसे करेगी कंपनी आप लोगों पे कि ये मेरी कंपनी का ट्रस्टेड आदमी है और इसने क्या है, मेरे प्रोडक्ट जो है चूज कर लिए हैं, देख लिए हैं, यूज करके देख लिए हैं, जब भी ये दूसरों को समझा सकता है। तो ये ट्रस्ट जब भी होगा जब आप खरीदते हैं। तो हर एक कंपनी के पहले जो भी उसकी सर्विस है वो आपको खरीदनी पड़ती है। और अगर कोई कहता है कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे, उससे कह दो सीधा, और जिस दिन मैंने ये देखा ना कि इसमें मुझे रुपया लगाना पड़ रहा है, प्रोडक्ट खरीदने पड़ रहा है, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। तीसरी चीज़, इसमें किसी को हमें ज्वाइन तो नहीं करवाना पड़ेगा। तो भाई ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा, जब भी आपका कमीशन बनेगा, जब भी तो उसको कोई जो चीज़ आपने सीखी है वो चीज़ उसको सिखा पाओगे। तो इसमें ज्वाइन कराना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है इसका।
अब मेन चीज़ है कि इसमें भाई करोड़पति हो जाओगे, पैसा कमा लोगे। तो भाई मैं सच सबसे बता दूं कि इसमें ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। पहले हमारे ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। दूसरा जो डिपेंड है वो दूसरों के ऊपर है, वो कितना जल्दी इसमें काम आते हैं, कितना जल्दी वो हम पे विश्वास करके इसमें जुड़ जाते हैं। तो मतलब पेशेंस का बिजनेस है। करीब 3 साल तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं। और अगली जो बात कि जो आप लोगों को इसमें ज्वाइन हो जाते हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, अंदर का नहीं पता। देखो रात दिन आप लोगों को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, लीड लीड लेनी पड़ेंगी, लीड खोजनी पड़ेंगी, लोगों से बात करनी पड़ेंगी, उनको लिखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझाना पड़ेगा। आप लोगों को मीटिंग लेनी पड़ेगी, आपके जितने भी लेवल हैं उन पर सब पे मीटिंग लेनी पड़ेगी हर रोज़। करीब ये समझ लो 6 से 7 घंटे 8 घंटे सोना नहीं पड़ेगा। और हर बार कॉल पे कॉल आते हैं, कॉल पे कॉल आते हैं, परेशान हो जाते हैं भाई। एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये चीज़, ये झूठ भी कोई नहीं बताएगा। क्या कहते हैं, एक पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है भाई। जब बिजनेस की जब भी मीटिंग चलेगी, जब हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी, सुबह करनी पड़ेगी, शाम को करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी। नेट इसके लिए चाहिए, नेट नहीं है तो फिर हमें थोड़ा सा डांट खानी पड़ती है कि भाई क्या कर क्या रहे हो, तुम कैसे सीख पाओगे TTL, कैसे मतलब लीडर बनोगे। एक अच्छे लीडर जब भी बनोगे जब सीखोगे, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करोगे। अगर एक भी मिस हो गई तो फिर हमें वही डांट खानी पड़ती है। और जो चीज़ हम सोचते हैं किसी को बोलना तो नहीं पड़ेगा, बात तो नहीं करनी पड़ेंगी भाई। इंस्टाग्राम पे लगे रहो, लीड निकालो, लीड निकालने के बाद कॉल करो, कॉल निकाल के वो भाग जाए, उससे 10 दिन बात हुई, 10वें दिन वो छोड़ के भाग गया तो फिर भाग गया, दूसरे के पीछे लगो। और ये होता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस का खेल है। किसी से बात करोगे, गाली दे दिया तो दे दिया भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। गाली पड़ती हैं इसमें, ये भी झूठ है। ये झूठ जो है ना कोई नहीं बताएगा, ये जो सच है कि गाली भी पड़ती है इसमें। क्योंकि जो जिन लोगों को पता है ना इसके बारे में, भ्रम है या झूठ है, जो कुछ भी पता है, वो लोग गाली दे के जाते हैं। अब इसमें मुझे क्या गलत लगा, मुझे वो गलत लगा कि इसमें जितने भी मतलब जो बड़े मार्केटर हैं, बड़े नेटवर्क मार्केटिंग में जो बड़े हो चुके हैं, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे हर्षवर्धन हो, वो भी ये कहते हैं कि झूठ बोलो उन लोगों से। उनको जो भ्रूण है वो अगर झूठ बोलने की वजह से आप सच बता दोगे तो वो वहीं के वहीं मर जाएगा, वो आएंगे ही नहीं इसमें। भला उन्हीं लोगों का है, अगर वो ज्वाइन होंगे तो करोड़ों कमा पाएंगे भाई, ऐसा नहीं है। ये समझ लो करीब 100 लोग अगर इसमें ज्वाइन होते हैं तो मेरे हिसाब से करीब 5 लोग ही, ये भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 लोग ही इसमें पास हो पाते हैं। फिर बाकी जो है ना, करीब कोई 1 महीने रुकता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई मतलब अटक नहीं पड़ता है, वो छोड़ना ही पड़ता है। जितना मैं अपने नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ, जितना मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया, मैंने उनसे बात की, उनके अनुसार बता रहा हूँ। तो मुझे जो दिल से ख़राब लगा ना वो झूठ बोलना ही लगा, उनसे पैसे निकलवाना लगा, अपनी डीलिंग करवाना हुआ, उनसे कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट निकलवा लिए, उनकी डीलिंग करवा ली, उनका पैक करवा दिया। उसके बाद उनको पता चलता है यार इसमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरा पैसा कैसे आएगा। सर मैं तो फंस गया। अब मैं उसका लोन लिया हूँ, जो मैं घर बेचा हूँ, घर की कोई चीज़ बेचा हूँ, घर का कोई सामान बेचा हूँ, वो कहाँ से पैसा निकालूँ। वो मुझे ना ऐसे बुरी तरीके से रोते थे। मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो लोग ना मुझे कॉल करके कहते हैं सर ऐसे फंस गया हूँ, क्या करूँ मैं बुरी तरीके से। तो मैं इसी चक्कर में कह रहा हूँ आप लोगों के पास ये जो वीडियो है ना, यही मतलब होता है बनाने का। तो देखो वो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं उन लोगों को समझ आ चुका है किस तरीके से फंसाना है किसी दूसरे को, क्योंकि वो खुद फंस चुके हैं। अब उनका मतलब है आप लोगों को फंसाएंगे जब भी उनको पैसा आएगा। तो कभी भी पहली बात बिलीव मत करो, दूसरा बिलीव कर भी लो तो ध्यान से, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी का सवाल है भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, टाइम लगने के बावजूद भी हमें छोड़नी पड़ती है, पैसा भी जा रहा है तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो देखो जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उसकी कुछ 2-3 चीज़ें सर्च कर लेना। पहला उसका प्रोडक्ट होना ही होना चाहिए कोई बढ़िया प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेना, इसका इंटरनेशनल बढ़िया प्रोडक्ट है कि नहीं है, इसकी कोई मतलब गंदी चीज़ तो नहीं है प्रोडक्ट की। दूसरी चीज़ है वो कंपनी एक जेन्युइन होनी चाहिए, कम से कम 10-20 साल पुरानी होनी चाहिए, एक 10-20 कंट्रीज में चल रही हो और ठीक ठाक रेवेन्यू हो और एक लो कॉस्ट की हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां जिनके मैं नाम ले लेता हूं, जैसे कि देखो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है अपनी इंडिया की, MOD केयर है या वेस्टेज है, ये तो ठीक ठाक है। बाहर की कंपनियां जैसे कि एक वो है
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, इस तरीके की जो कंपनी है वो काफ़ी पैसा लेती हैं, करीब ये समझ लो 35 30 40 35 हज़ार रुपये इतने में वेस्टेज वगैरह 10 15 लोगों को करवा लेती हैं। वेस्टेज का 7 8 हज़ार रुपये खर्चा रहता है। तो मतलब इस इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं ना, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ध्यानपूर्वक आएँ, ध्यान से ही इस इंडस्ट्री को गेन करें, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना कोई आम इंडस्ट्री नहीं है, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ अगर आते हो तो ही आना आप लोग, नहीं तो आप लोग समझदार हो यार, खुद ही जो कंपनी वाले हैं वो पागल नहीं है कि मतलब आप लोगों को सीधा घुसते ही पैसा दे दें और स्टार्ट कर दें। कोई सैलरी वैली नहीं मिलती है, इसमें कमीशन रहता है, जितना काम करोगे उतना हाँ, जितना काम करोगे उसका पैसा नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट दोगे उसका पैसा मिलेगा। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो महीने साल कितने भी हो गए तो ये समझ लो आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रिचार्ज तक का पैसा मिल जाए, नो। और मेन चीज़ बताऊंगा यार, गरीब लोग ही इसमें ज़्यादा ज्वाइन होते हैं, जिनको ऐसी आशा रहती है कि यार मैं इसमें ज्वाइन करने के बाद में ये जो सपने दिखाई दे रहे हैं, कोई घर ले रखा है, किसी ने कार ले रखी है, किसी ने कुछ ले रखा है, कोई टूर पे जा रहा है, वो चीज़ देखने के बाद ना वो एक्साइटमेंट हो जाती है उनके अंदर और वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। और वो लोग इसको ज्वाइन करते हैं ना, वही लोगों का पैसा फंस जाता है, फिर उनकी मजबूरी हो जाती है, वो ना अंदर से रो रो के इसको काम को करते हैं। और ये चीज़ बहुत गलत है भाई, क्योंकि उन लोगों को ना बाद में बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है। और आप लोग खुद बताना, अगर किसी ने इस इंडस्ट्री में काम किया है तो मतलब यार पूरी लगन दी, पूरा मतलब सुबह शाम दिया, कितना टाइम दे दिया इसमें, है ना, उसके बावजूद भी ये मिले तो क्या करें यार, क्या करें। सब सच बताना मुझे यार, कितना दुख होता है यार कि अपना जो वर्क का वो भी है ना, टाइम दिया हमने, सब कुछ दिया, फिर भी वो ना पैसा नहीं निकल पाया जितना पैसा हमने लगाया था। जो प्रोडक्ट आए वो तो पता ही नहीं है कहाँ डले हुए हैं, उनका तो पता ही नहीं रहता है। क्यों यार, क्योंकि हमें करना ही नहीं आता है। जिसने हमें सिखाया वो उस पर भी बस इतना ही आता था कि इसको सिखाना है, ये दूसरे को सिखाए, बस चिपवा दिया, जुड़वा दिया, उसके बाद उसके मतलब रहेगा, लेकिन ये समझ लो वो अपने काम पर लग जाएगा दूसरों को फंसाने में। तो ये फंसाने वाली इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ रही है, सिखाने वाली कम। तो मैं कहूँगा आप लोगों से, जो नेटवर्क मार्केटिंग है उससे बढ़िया कुछ अपना खुद का कर लो, ये मेरा सजेशन रहेगा। फिर भी अगर ये आप लोगों को एक अच्छी लगती है तो कोई मतलब अच्छी कंपनी पकड़ना, ऐसा मत पकड़ लेना कि जो कोई ख़राब कंपनी पकड़ लो और जिसमें कोई जॉइन ही ना हो, जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो, कोई खोजे नेटवर्क वगैरह पे तो उसे पता ही ना चले। कुछ ऐसी कंपनी है फोर्स एज वगैरह, तो जितना दूर रहो। ऑल द बेस्ट यार, अपना ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया वैसे भी। मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को हर एक नॉलेज जो है आप लोगों के पास पहुंचे, आप लोगों को सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, जो भी फ्रॉड चल रहा है उनसे दूर रहो। क्योंकि मैं फ्रॉड पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद फ्रॉड हो चुके हैं, उन सभी में मैं जा चुका हूँ। दिल्ली में फ्रॉड हुआ, यहाँ फ्रॉड हुआ, उत्तम नगर हुआ, जहाँ भी जो कुछ भी हुआ वही नॉलेज मैं आप लोगों के पास देता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, भाई आपका आपके साथ में खड़ा है।